बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम सैयद नदीम अफजल और बेहद मशकूर हूं आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, एक बार फिर जरियान के एक नए नुस्खे के साथ हाज़िर हुआ हूं। मैं जरियान के नुस्खे आपको पहले भी बयान कर चुका हूं और इतने ज़्यादा नुस्खा जात बताने की मैं वजूहात भी बयान कर चुका हूँ, क्योंकि ये होता है कि नुस्खा जात इतने मैंने आपको बताए हैं। एक सवाल ये बन सकता है, भाई जब एक नुस्खा बीमारी के लिए एक ही नुस्खा काफ़ी होता है तो इतने सारे नुस्खा जात क्यों बताए जा रहे हैं। इतने सारे नुस्खा जात बताने का मकसद ये है कि हम मुख्तलिफ़ इलाका जात में रहते हैं, मुख्तलिफ़ हमारे लाइफ सर्कल हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो कोई शहर में रहता है, कोई देहात में रहता है, किसी को कोई चीज़ अवेलेबल है, किसी को नहीं है, किसी के पास पैसे की फरावानी है, किसी के पास नहीं है। इसमें मैंने ऐसे नुस्खा जात भी शेयर किए हैं जो बहुत महंगे हैं, ऐसे भी नुस्खा जात शेयर किए हैं जो बहुत सस्ते हैं। सेहत पे अमीर और गरीब दोनों का हक़ है, तो मैं ये चाहता हूँ कि सेहत मिले हर आम व ख़ास को। एक बार फिर जरियान का एक नया नुस्खा तवज्जो से सुन लें और लिख लें। ये नुस्खा खाना आपको दूध के साथ है। तुख़्म रिहान आपने लेना है 10 ग्राम, अक्कर करा लेना है 10 ग्राम और मिश्री लेनी है 20 ग्राम। इन तमाम चीज़ों का आपने अच्छी तरह पाउडर कर लेना है। इसकी खुराक बहुत ही कम है, एक चुटकी भर आपने इस्तेमाल करनी है। गाय का दूध मिल जाए तो बेहतर है, अदरवाइज़ कोई दूध भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह चंद दिनों में जरियान आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा ये नुस्खा मुमसिक भी है। जिन लोगों को टाइमिंग का मसला है, प्री मिच्योर इंजेकुलेशन होती है, जिन लोगों को टाइमिंग की कमी है, उस पे भी ये बहुत ही कमाल का रिज़ल्ट देगा। ये जरियान के लिए भी मुफीद है और टाइमिंग को भी बढ़ाता है। तो नाज़रीन, ये था आज का नुस्खा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर मेरे चैनल पे पहली मर्तबा हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह निगहबान।